बड़ी खबर, राज्यसभा में पहली बार एनडीए को बहुमत मिल गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 240 की राज्यसभा में एनडीए के पास 124 सांसद हो गए हैं। यूपीए के पास 90 और अन्य के पास 26 सांसद हैं। भारतीय राजनीति में ये एक बड़ा उलटफेर हुआ है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में क्या खेल हुआ, ये आपको समझाते हैं। और यहां पर जो अंतरात्मा का भीषण संकट है वो नजर आया। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, बहुमत कांग्रेस का, लेकिन राज्यसभा प्रत्याशी जीता किसका? बीजेपी का। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट थी, इसको जीतने के लिए 35 वोट चाहिए थे और कांग्रेस के पास कितने वोट थे? 40 वोट। बीजेपी के पास 25 वोट थे। अरे 15 का फर्क था, फिर कैसे हार गए? लेकिन बीजेपी फिर भी जीत गई और कांग्रेस सत्ता में रहकर भी हार गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, राज्यसभा के चुनाव में जनता के चुने हुए विधायक वोट देते हैं। इसमें हर विधायक को प्राथमिकता के आधार पर कई प्रत्याशियों को वोट देने का सिस्टम है। हिमाचल में भी ऐसा ही सिस्टम था। वहां कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के हर्ष महाजन के बीच मुकाबला था। अभिषेक मनु सिंघवी जाने माने वकील हैं, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। दोनों तरफ से वोटिंग हुई, दोनों के वोट बराबर पड़े। विजयी किसे घोषित करें, यह मसला खड़ा हो गया। हार जीत का फैसला एक पर्ची की मदद से किया गया। इसमें बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की विजयी पर्ची निकली। अभिषेक मनु सिंघवी ये चुनाव हार गए। सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया कि वो नाराजगी का वोट था, वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी। जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं, इससे आगे मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। ये मेरी विक्ट्री नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री है। अब आगे क्या रणनीति होगी बीजेपी की? क्या राज्य में आप लोग बिल्कुल सरकार गिराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कैसे बनेगी? आज पता लग गया कितनी आदमी साथ है, कितनी आदमी नहीं। आज तो विप नहीं था, लेकिन सरकार कैसे गिराएंगे? हम फ्लो टेस्ट मांगेंगे, फ्लो टेस्ट मांगेंगे। हाँ, क्यों नहीं? कल हमने आपको बताया था कि 12 अरबपति राज्यसभा पहुंच सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़े अरबपति थे वो चुनाव हार गए। अभिषेक मनु सिंघवी का नाम अरबपतियों की उसी श्रेणी में जिन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की है सबसे ऊपर था। लेकिन अब चुनौती किसके लिए है? अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी चुनौती है, क्योंकि जो राजनीतिक उलटफेर की आज ये माहौल बना है, इसकी आंच कहीं उनकी सरकार पर ना आ जाए, ये बड़ी बात होगी। चलिए, इसी तरह उत्तर प्रदेश की 399 वोट थी, उसकी बात कर लेते हैं। वहां क्या हुआ? इसमें एनडीए को 288 हैं और इंडिया के पास 110। ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। वहां अन्य के पास 1 वोट है। कुल 10 सीट के लिए वहां चुनाव हुए। एक सीट जीतने के लिए 37 वोट्स की जरूरत थी। एनडीए के 8 प्रत्याशी उतारे गए और इंडिया ने कितने उतारे? 3। ऐन वक्त पर एनडीए ने एक और प्रत्याशी जो है वो ज्यादा उतार दिया। नतीजा, चुनाव हुए और फिर समाजवादी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, हिमाचल की तरह ही। एक एसपी विधायक ने वोटिंग नहीं की। कुल वोट पड़े 395। फाइनल नतीजे में बीजेपी के 8, इंडिया अलायंस के 2 प्रत्याशी जीते। यहां भी अंतरात्मा की आवाज का संकट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि जो चुनाव होते हैं उसमें अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से ही वोटिंग की जाती है। लिहाजा आप देख लीजिए आप कि अंतरात्मा की आवाज इन नेताओं की क्या बोल रही है, और जनता भी देख रही है कि आखिरकार उनके चुने हुए नुमाइंदे अपने फायदे के लिए क्या खेल करते हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपके वो कमेंट्स जो आपने कल के शो पर हमें भेजे हैं, देख लेते हैं फटाफट क्या है। ये देखिए आ गया, बिना गाड़ी के चलने वाली ट्रेन पर गियर बॉक्स लूज होने से मालगाड़ी दौड़ पड़ी, लेकिन लोको पायलट की पूरी जिम्मेदारी है, उसको निलंबित कर देना चाहिए और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थानी जी ये लिख रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है, जांच रिपोर्ट भी बिठाई गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।